यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उस केस में ज़्यादा रेट में टैक्स काटा जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया गया था 1 जुलाई 2021 से, यानी कि टीडीएस हायर रेट से काटा जाना था यदि व्यक्ति के द्वारा लास्ट 2 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की गई हैं और हर साल में उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है टीडीएस और टीसीएस का वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है। ये प्रोविज़न इसलिए लाई गई थी ताकि जो व्यक्ति पैन नंबर लेते हैं और उनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है वो आईटीआर फाइल करें। लेकिन अब बजट 22-23 में इस प्रोविज़न में और बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों, अब 2 साल के बजाय 1 साल का पीरियड कर दिया गया है, यानी कि अब यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करेगा ड्यू डेट तक, जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में दी गई है, यानी कि ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की डेट तक, और उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है टीडीएस और टीसीएस का वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में अब नेक्स्ट ईयर से जो टीडीएस डिडक्टर होगा वो हायर रेट से टीडीएस काटेगा व्यक्ति का। इस प्रकार अब यदि किसी व्यक्ति ने लास्ट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं की है ड्यू डेट तक और उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है टीडीएस और टीसीएस का 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में डिडक्टर को हायर रेट से टीडीएस काटना होगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करेगा तो उसका हायर रेट से टीडीएस काटा जाएगा, यानी कि नीचे दी गई फिगर में से जो हायर रेट होगा, यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट प्रोविज़न है उसमें जो रेट दिया गया है उसका डबल रेट है, या फिर जो रेट इन फोर्स है उसका डबल रेट या 5%, इन तीनों में से जो भी हायर रेट होगा वो रेट अप्लाई किया जाएगा ऐसे व्यक्ति का टीडीएस काटने के लिए। दोस्तों, हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए एबीसी एंड कंपनी को मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी है 1 लाख रुपीज़ की प्रोफेशनल फ़ीस के लिए 1 मई 2022 को, लेकिन मिस्टर एक्स के द्वारा असेसमेंट ईयर 21-22 की आईटीआर फाइल नहीं की गई है और 21-22 में उसका टीडीएस कटा था और टीसीएस जो कि 50,000 रुपये से ज़्यादा था। तो इस केस में एबीसी एंड कंपनी को हायर रेट से टीडीएस काटना होगा, यानी कि जो रेट इन फोर्स है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि 10% करता है प्रोफेशनल फीस के केस में, और इसका जो डबल रेट हो जाएगा वो 20% हो जाएगा, या फिर अदर रेट इन फोर्स, या फिर जो रेट सेक्शन 206AA में दिया गया है या AB में, यानी कि 5%। इन तीनों में से जो फिगर हाई है यानी कि 20% TDS काटा जाएगा एबीसी एंड कंपनी के द्वारा। तो इस केस में 20,000 रुपीज़ का TDS 1 लाख रुपीज़ के ऊपर काट लिया जाएगा एबीसी कंपनी के द्वारा, इससे पहले कि पेमेंट मिस्टर एक्स को रिलीज़ की जाए। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे भी सेक्शंस होंगे जिनके ऊपर के आपको टीडीएस नहीं काटना है सेक्शन 206AB के अंतर्गत। इस प्रकार भले ही व्यक्ति लास्ट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं करता है तो नीचे दी गई इनकम पे हायर रेट से टीडीएस नहीं कटेगा, जैसे कि सैलरी इनकम है, या फिर व्यक्ति ने पीएफ से अमाउंट विड्रॉ कराया है, या विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल, या फिर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड 50 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांसफ़र की जाती है, या फिर व्यक्ति के द्वारा 50,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा का रेंट पे किया जाता है, या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से इन्वेस्टमेंट इनकम है, या फिर व्यक्ति के द्वारा यानी कि इंडिविजुअली एचएफ के द्वारा 50 लाख रुपए से ज़्यादा का काम दिया गया है और उसका टीडीएस सेक्शन 194M के अंतर्गत काटना है, या फिर व्यक्ति के द्वारा बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो सेक्शन 194N के अंतर्गत टीडीएस काटा जाता है, इसलिए सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस नहीं काटा जाएगा हायर रेट से। दोस्तों, नॉन रेजिडेंट पर्सन्स तो इंडिया में आईटीआर फाइल करते ही नहीं है, क्या उनका भी टीडीएस काटा जाएगा सेक्शन 206AB के अंतर्गत यदि वो लास्ट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं करते हैं? दोस्तों, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए सेक्शन 206AB की प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगी, लेकिन यदि नॉन रेजिडेंट व्यक्ति की इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, भले ही वो पार्टली वहाँ से कैरी ऑन किया जाए या फिर होली, तो उस केस में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी। इस प्रकार इस केस में देखा जाएगा कि क्या व्यक्ति की कोई एजेंसी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या फिर लाइसेंसिंग ऑफिस है, और उस केस में आपको हायर रेट से टीडीएस काटना होगा। यदि एनआरआई ने लास्ट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं की है और उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है टीडीएस और टीसीएस का वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है।
यदि कोई व्यक्ति लास्ट ईयर की ITR भी फाइल नहीं करता है और ना ही अपना पैन नंबर फर्निश करता है तो उस केस में किस रेट से TDS काटा जाएगा? दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ITR भी फाइल नहीं करता है और ना ही अपना पैन नंबर देता है टैक्स डिडक्टर को तो उस केस में जो दोनों सेक्शंस हैं उनमें से जो हायर रेट है वो एप्लीकेबल होगा। यदि कोई व्यक्ति पैन नंबर नहीं देता है तो सेक्शन 206AA के अकॉर्डिंग TDS करता है, यानी कि जो रेट स्पेसिफाई किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में या फिर जो रेट इन फोर्स है या 20% इनमें से जो भी हाई हो। और यदि कोई व्यक्ति ITR फाइल नहीं करेगा लास्ट ईयर की तो उस केस में जो ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द इनकम टैक्स एक्ट या फिर ट्वाइस द रेट इन फोर्स या 5% जो भी रेट हायर होगा वो एप्लीकेबल होता है। तो इन दोनों सेक्शन में जो हायर रेट होगा वो अप्लाई होगा। इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को मिस्टर ए को पेमेंट करनी है 1 मई 2022 को 25 लाख की अंडर सेक्शन 194C, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का TDS काटना है। मिस्टर ए के द्वारा ITR फाइल नहीं की गई है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए और लास्ट ईयर में उसका जो TDS कटा था वो 50,000 रुपये से ज़्यादा था, ना ही यहाँ पे पैन फर्निश किया गया है मिस्टर ए के द्वारा। तो इस केस में जो कंपनी TDS काटेगी वो हायर रेट से काटेगी दोनों सेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि यदि पैन नंबर नहीं दिया जाता तो 1% जो TDS कटता है या 20% जो भी हाई है यानी कि 20%। और यदि ITR फाइल नहीं की जाती है तो जो रेट स्पेसिफाई किया गया इनकम टैक्स में उसका डबल यानी कि 2% या 5%, दोनों में से हाई है 5%। तो इन दोनों सेक्शन में जो हायर रेट है वो है 20%। तो इस केस में सेक्शन 194C के अंतर्गत जो 25 लाख की पेमेंट की गई है उसके ऊपर 20% TDS काटा जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपीज़। इस प्रकार दोस्तों आपको दोनों ही कंडीशंस को चेक करना है, यानी कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ TDS एंड TCS कितना था व्यक्ति का प्रीवियस ईयर में, क्या वो 50,000 रुपये से ज़्यादा था, और ITR फाइलिंग स्टेटस चेक करना है, क्या उसने ITR फाइल नहीं की है। यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही आपको हायर रेट से TDS काटना होगा। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 में TDS काटा जाना है मिस्टर एक्स का, तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या असेसमेंट ईयर 21-22 में जो TDS और TCS व्यक्ति का कटा है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है और क्या व्यक्ति ने ITR फाइल कर दी है। यदि TDS और TCS 50,000 रुपये से ज़्यादा था लेकिन व्यक्ति ने ITR फाइल नहीं की है तो उस केस में हायर रेट से TDS काटा जाएगा। लेकिन यदि TDS और TCS का अमाउंट ही 50,000 रुपये से कम था या फिर व्यक्ति ने ITR फाइल कर दी है तो उस केस में हायर रेट से TDS नहीं काटा जाएगा। दोस्तों हम समरी डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि TDS हायर रेट से काटा जाएगा यदि व्यक्ति के द्वारा लास्ट ईयर की ITR फाइल नहीं की गई है और ITR फाइल करने का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, और व्यक्ति का लास्ट ईयर में जो TDS या TCS कटा था वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा था और व्यक्ति स्पेसिफाइड सेक्शन के अंतर्गत कवर नहीं है जैसे कि TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा। दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पे टैक्स डिडक्टर के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। वो टैक्स पेयर का पैन नंबर एंटर करके पता लगा सकते हैं कि क्या उनका लास्ट ईयर में जो TDS और TCS है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा कटा था और क्या उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, और अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या टैक्स पेयर का हायर रेट से TDS काटा जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।